हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इट मींस आज ये कमेंट बॉक्स का वीडियो है, ठीक है। तो इसमें मैं कमेंट बॉक्स के वीडियो में मैं आप लोगों के जो भी कमेंट किए रहते हैं मैं उसको रिप्लाई करता हूं। हाँ, वो कमेंट ज़रूर जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कॉमन क्वेश्चन में बार बार पूछा जा रहा है। तो विदाउट एनी डिले चलिए कमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कमेंट है आकाश रानत का, जेनरिक मेडिसिन स्टोर सेलिंग टेक्निक प्लीज़ टेल मी। अब इन्होंने मुझे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मैं आइडिया शायद उन्होंने अभी मोबाइल देखा होगा मेरा वीडियो। तो मैं इतना कह दूँ डियर, आप मुझे कहीं इतना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं कॉल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार कि मैं आपको कॉल करके बताऊँ कि क्या कैसे करना है, ठीक है। आपको अगर जानना है तो पहली बात तो आपको मुझे कॉल करना होगा, सॉरी कमेंट करना होगा, या मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर चैट कर सकते हैं, एज वेल एज आप चाहो तो पेड कंसल्टेंसी ले सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द ऑप्शन अवेलेबल। सेकंड, जेनरिक मेडिसिन स्टोर आप खोलना चाहते हैं तो जेनरिक मेडिसिन स्टोर डियर थोड़ा सा जो मैं बोलूँगा विलेज का जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सक्सेसफुल होता है। सिटी में देखिए जो ज़्यादातर मूवमेंट जो होता है मेडिसिन का वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन को होता है, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन आते हैं उसी के ऊपर मेडिसिन सेल होता है। जेनरिक मेडिसिन का पुशअप वहाँ पे होता है जहाँ पे मेडिकल स्टोर खुद ही मेडिसिन को सेल कर देता है। मतलब मेडिकल स्टोर जो पर्सन होता है, फार्मासिस्ट होता है, वो खुद ही ट्रीट करता है पेशेंट को, छोटी मोटी प्रॉब्लम लेके आते, तो वहाँ पे जेनरिक का पुशअप हो जाता है। दूसरा जो स्कीम है गवर्नमेंट का, अगर मैं बात करूँ जो आयुष डिपार्टमेंट का स्कीम आया था, जेनरिक मेडिसिन से स्टार्ट करिए और पेशेंट को अवेयरनेस फैलाइए, ये सब चीज़ें जो देखिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। रीज़न वही है कि जेनरिक मेडिसिन का जो रिस्पॉन्स है वो एक तो क्वेश्चन मार्क है। सेकंड, उसके साथ प्रॉब्लम ये आई थी जेनरिक मेडिसिन के ऊपर जो एमआरपी है ना वो एथिकल से भी ज़्यादा है। तो जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं लगाएगी कि जो जेनरिक मेडिसिन है उसका प्राइस जो है, जो एमआरपी है उसके ऊपर प्रिंटिंग है वो जेनरिक की तरह ही होना चाहिए। थर्ड जो प्रॉब्लम है, जेनरिक एंड एथिकल में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले एक टाइम हुआ करता था जब जेनरिक मेडिसिन आती थी तो उसके ऊपर ओनली जेनरिक नेम हुआ करता था, मीन्स साल्ट का नेम होता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप जेनरिक और साल्ट जो ओरिजिनल ब्रांडेड मेडिसिन आते हैं इसमें अगर आपको मालूम, मैं आपको दोनों दे दूँ ना, जेनरिक एक दूँ और दोनों ही मैं आपको दूंगा सिप्ला कंपनी का, एक जेनरिक दूंगा टैबलेट और एक मैं आपको ब्रांडेड दूंगा। दोनों के अंदर कुछ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ये कि कौन सा जेनरिक है कौन सा एथिकल है, तो ऐसा कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया, ठीक है। तो ये 2-3 रीजन है, इसके अलावा कुछ रीजन और हैं जिसकी वजह से जेनरिक का मार्केट ग्रो नहीं कर पाया। उसके बावजूद अगर आपके पास जेनरिक में होल्ड है, छोटा मार्केट आपका है, वहाँ पर आप करना चाहते हो तो जेनरिक मार्केट में नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। और जेनरिक स्टोर आपने सेलिंग टेक्निक की बात की तो वही मैंने बताया जो सेल्फ पुशिंग सिस्टम होता है उसी के बेस पे आप सेल कर पाओगे डियर। टुडेज फार्मेसी न्यूज़ का कमेंट लेते हैं नेक्स्ट। सर फार्मेसी में सबसे ज़्यादा पैसा किस फील्ड में है, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो डियर फार्मेसी फील्ड में या किसी भी फील्ड की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा अगर पैसे की बात करोगे तो वह आपके टैलेंट का पैसा है, ठीक है। जितना ज़्यादा अपने टैलेंट को आप डेवलप करोगे, जितना ज़्यादा इसका यूज करोगे पैसा इससे मिलता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस है, किसी चीज़ को आप स्केल कर लेंगे, आप मेडिकल स्टोर को स्केल कर लीजिए वहाँ बहुत पैसा पाएंगे, आप होलसेल के बिजनेस को स्केल कर लीजिए वहाँ बहुत पैसा पाएंगे, आप एक एमआर की जॉब ज्वाइन कर लेंगे वहाँ से इंटरनेशनल बिजनेस में चले जा रहे हैं, आप कंपनी को देख रहे हैं या पर कंसल्टेंसी ओपन कर लिया है। ये टोटली अपना ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है डियर कि आप कितना पैसा और कैसे अर्न करोगे। ऐसा कोई स्पेसिफाइड फील्ड में नहीं बोल सकता हूँ कि चलो आप मेडिकल स्टोर खोल लोगे तो आप बहुत पैसा कमा लोगे या होलसेल कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। जैसा आपका माइंड वर्क करेगा, जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जिसको आप बड़ा कर पाओगे वहीं पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। थर्ड कमेंट लेते हैं, रवि तिवारी का कमेंट है। सर माय नेम इज रवि चतुर्वेदी, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडोकार्ड फार्मा कंपनी दिल्ली। सर मेरी एक वीकनेस है कि सर मुझे स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, उसे कैसे इम्प्रूव करें। तो रवि सबसे अच्छी बात यह है डियर कि अगर आपको स्टार्टिंग करने की प्रॉब्लम आती है डॉक्टर चैम्बर में किसी से बात करने में, ये पहली बात तो आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा, अभी आप नए आए होंगे मुझे लगता है इस फील्ड में, तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप हर एक लोगों से मीटू हो जाएंगे। एमआर प्रोफेशन की यही सबसे अच्छी बात है, यही इसके अंदर ब्यूटी कि हमें हमारा जो कस्टमर है ना वो फिक्स है। अदर किसी मार्केटिंग की तरह नहीं है कि आप हर बार आपको नए कस्टमर मिल रहा है जिसकी वजह से आपको साइनेस आ रहा है। हमारे यहाँ क्या
क्या है, अपने प्रोफेशन में देखो आप ही उसी डॉक्टर को बार बार मिलोगे, उसी केमिस्ट को बार बार मिलोगे, उसी होलसेलर को बार बार मिलेंगे आप। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, साइनेस आपका दूर हो जाएगा, आप बिल्कुल फ्रैंक हो जाएंगे। इसके लिए टेंशन फ्री रहिए, बट अपने से फ्रैंक होने की कोशिश करिए, स्मूथ होकर बात करिए, रिलैक्स होकर बात करिए, एंजॉय करके बात करिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, दिल से बात करिए, सिंपल सी मैं बोलूँगा, दिल से बात करिए कभी से किसी से, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कॉन्फिडेंस हमेशा अपने ऊपर होना चाहिए बस। ठीक है, आकाश बोगुणा का कमेंट लेते हैं। सर आई एम करेंटली इन बी फार्मा 6 सेमेस्टर, वांट टू चूज फील्ड इंडस्ट्री और मार्केटिंग। ठीक है, ये इसके ऊपर इसे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया कि मार्केटिंग में जाएं या फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाएं। ठीक है सर, आई नीड टू नो दैट फ्रॉम डूइंग ओनली बी फार्मा कैन आई प्रमोटेड इन एमआर जॉब टू मैनेजर लेवल और आई हैव टू डू एमबीए फॉर दैट। तो आकाश डियर, मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड पूरा अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा ना, उसको चैनल में जाके जरूर देख लो, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं अपना आपको इतना बता दूं, दोनों ही प्रोफेशन अपने आप में, दोनों के अंदर ग्रेटनेस है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में जाइए, चाहे आप मार्केटिंग में जाइए, दोनों के अपने एडवांटेज है, दोनों के अपने डिसएडवांटेज है। आप देखोगे आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, आपके अंदर साइनेस है, आपको ऑफिस जाना पसंद होता है, टाइमिंग की आपको कोई ऐसी, आप टाइम पे जाओ टाइम पे आओ, ये सब चीज़ें तो आपको प्रोडक्शन में जाना चाहिए। बट आपको ओपन चीज़ें पसंद है, ओपन स्पेस पसंद है, तो आपको मार्केटिंग में आना पड़ेगा। मार्केटिंग में क्या होता है कि देखो, स्ट्रेस उतना ही ओपननेस है, उतना ही स्ट्रेस भी है, टारगेट करने का प्रेशर है। अभी आप प्रोडक्शन में जाओगे, क्या हो, सुबह गए शाम को चले आए, कोई टारगेट प्रेशर नहीं, मतलब आपको काम का प्रेशर रहेगा वहाँ पे, कोई बैच खराब ना होने पाए, कोई इधर उधर ना होने पाए, बट एज इट इज़ कोई प्रेशर नहीं है कि यार टारगेट नहीं होगा तो आपकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, आपकी जॉब जाने का कोई ऐसा खतरा नहीं है। बट मार्केटिंग में ऐसा नहीं डियर, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ तो आपको कमा के देना पड़ेगा कंपनी को। जब आप कमा को दोगे ना, तो कंपनी आपको उसी पैसे में से निकाल के देना है। ठीक है, आपकी सैलरी आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे यही सिस्टम है। बट यहाँ पे फ्रीडम है, आप सोसाइटी के बीच में रहते हैं, 4 लोगों के बीच में रहते हैं, आपका माइंड ओपन रहता है, बहुत सारे लोगों से आइडियाज़ मिलते हैं। प्रोडक्शन में जाके एक ही जगह हम जाम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसका भी अपना अलग एडवांटेज है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप जाके वो वीडियो डिटेल में देखो, आपको पूरा पता चलेगा। यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। प्रीजीत यूवी का कमेंट है। सर, वेयर कैन परचेज मेडिसिन इन चीप होलसेल रेट इन इंडिया फॉर माय रिटेल शॉप। तो प्रीजीत जी, आपको जिस एरिया में आपका रिटेल शॉप है ना, वहाँ का जो होलसेल मार्केट है वहीं से परचेज करिए। अभी आपको बहुत बड़े स्केल पे अगर मेडिसिन परचेज करना है, ठीक है, तो आप दिल्ली जा सकते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा चीप मेडिसिन मिलता है, वो भी ट्रेडिंग वाला। बाकी तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने एरिया से जहाँ ले रहे हैं वहीं पर थोड़ा निगोशिएशन करिए, या फिर जो ट्रेडिंग वोडिंग के गुड्स बेचता है वहाँ से ले लीजिए, तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। यही सबसे अच्छा तरीका होगा। बाकी वैसे आपको फिर आप सस्ता खरीदने जाएंगे, वही होता है बल्क में परचेज करें, पर्टिकुलर एक ब्रांड को। एज ए मेडिकल स्टोर आप एक ब्रांड को नहीं परचेज करेंगे, आपको क्या चाहिए, रेंज चाहिए बेचने के लिए। ठीक है, तो आपको रेंज चाहिए, तो फिर आप इतना, फिर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट फिर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपका पैसा डंप हो जाएगा। वो कोई समझदारी नहीं है। तो बेटर ये कि जहाँ से आप ले रहे हैं वहीं से लीजिए, थोड़ा निगोशिएट कर लीजिए, वही बेस्ट आइडिया रहेगा। अभिषेक मलिक का नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। सर, मैंने आपका वीडियो देख के मेडिसिन का बिजनेस करना चाहता हूँ और एक मेडिसिन होलसेल ज्वाइन कर दिया। आपकी बात में 100% रियलिटी है। तो अभिषेक ने मेरे कहने पे क्या, इनको मेडिसिन शायद होलसेल ओपन करना होगा, जहाँ पे मैंने प्रॉफिट मार्जिन की बात की थी और जो प्रॉब्लम्स आती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए की बात करता हूँ। तो डियर, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में जो ट्रू फैक्ट हो वही चीज़ें आपको बताऊँ। ठीक है, होलसेल का मुझे खुद का एक्सपीरियंस है, मतलब जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बताता हूँ। ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ कभी शेयर नहीं करता हूँ कि जो मुझे पता नहीं हो खुद, या मैंने किया नहीं है, मैं डायरेक्ट एसोसिएटेड नहीं हूँ, या मुझसे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ वो ज़्यादातर मेरा फ्रेंड सर्किल ही होता है, या फिर मैं खुद किया होता हूँ, या फिर बहुत ही ट्रस्टेड व्यक्ति होता है, वहीं से मैं चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ। और होलसेल का बिजनेस मैं खुद भी कर चुका हूँ, तो मुझे पूरा आइडिया है क्या कैसे होता है, इसलिए मैं एग्जैक्टली गाइड कर सकता हूँ। फ्रेंचाइजी का बिजनेस मैंने खुद किया हुआ है, तो आपको एग्जैक्टली गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें मैं आपको गाइड नहीं करता हूँ, राइट। पहले मैंने वो चीज़ें की हुई है, तो उसको मालूम है मुझे क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, कैसे अच्छे से कर सकते हैं, क्या सारी चीज़ें। ठीक है, चलो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। अमन का नेक्स्ट कमेंट है। नमस्कार सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें फार्मा कैलकुलेशन का डिटेल हो। मैं भी ये चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ना कोई बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है। बहुत सारी चीज़ें डियर ऐसी होती है जिसको वाइट बोर्ड पे समझाने में मज़ा आता है, बट
मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है, मेरा वाइट बोर्ड छूट गया है देहरादून में और मैं यहाँ पे नया बोर्ड ला नहीं पा रहा हूँ अभी तक। ठीक है, देखता हूँ कब मेरे पास नया बोर्ड आता है। वैसे मैंने इसका सर्च का एक तरीका ढूंढ लिया, जल्दी मैं इसको बनाऊँगा। मैंने लैपटॉप जो नया परचेज़ किया है उस टच है और उस पर पेन भी काम करता है। मेरे पास ये पेन है, तो शायद इसकी मदद से मैं वो काम कर पाऊँ। वाइट बोर्ड वाला जो आप बात बोल रहे थे, ये इसकी डेल का मैंने अभी रिसेंट लिया इसी पर्पज़ के लिए, ताकि चीज़ों को ईजिली मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो इसमें भी जल्दी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कैलकुलेशन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। सुनील रैदास का कमेंट है ये, सर आई वांट टू नो दैट गुड कंपनी जो फ्रेशर है और एज कम वालों को एमआर क्यों सेलेक्ट करती है। मतलब ये कहने का मतलब ये जो अच्छी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, वो हमेशा कम एज के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कोई सिलेक्ट करती है। मतलब वहाँ पे एज बाउंडेशन का ऐसा क्या चक्कर है। ये देखो, जिसे मैं अपनी खुद की बात करूँ, मेरी एज अभी 31 ईयर की है। ठीक है, अभी 31 ईयर में मैं क्या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना, बट मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से नहीं। रीज़न क्या होता है, मैं आपको खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर मुझे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बराबर बाइक लेके डेली ट्रैवलिंग करना हो तो शायद मैं थक जाऊंगा ज़्यादा। ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है एक टाइम तक इतना फ्लेक्सिबल होती है। जो यंगर एज के कैंडिडेट्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनका जो बॉडी होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो उतनी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कंपनी जितना भी मूव कराएगी ना, वो मूव करेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा चीज़ क्या होती है, कंपनी देखो कहने को तो है कि ये 10 to 5 की जॉब है। ठीक है, कंपनी बोलेगी 10 to 5, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि 10 to 5 की जॉब नहीं है, ये जॉब है रिक्वायरमेंट की। अभी कोई डॉक्टर बहुत अच्छा पोटेंशियल है किसी भी एरिया के अंदर, उसको रात को 10 बजे मिलना है, रात को 12 बजे मिलना है। अभी आप 30 साल की एज में क्या होता है, 29-30 साल में आपके पास एक फैमिली होती है। ठीक है, अभी रात में आपको मिलने जाना, फिर आप फैमिली छोड़ो, वाइफ को, बच्चे को छोड़कर रात में डॉक्टर कॉल करने जा रहे हो, तो रियलिटी भी इतना पॉसिबल नहीं होता। मैं सच बताऊं तो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब हम एज कम होती है, हमारी शादी नहीं होती, तो हमारे फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है हर एक चीज़ को लेके। कंपनी जैसे बोलेगी, जिस टाइप से बोलेगी, वो फ्रीडम की वजह से वो कर पाएगा। बट एज ए मतलब फैमिली पर्सन मैं बोलूँ तो इतना फ्री होकर हर चीज़ को कर पाना, कैंप ऑर्गेनाइज करना, दौड़ भाग करना, ये सब इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि हमें साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, बेसिक रीज़न यही होता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर होते हैं। चलिए मैं इसके ऊपर कभी डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करके। ठीक है, कंपनी के पर्सन से बात करके। बेसिकली फ़िलहाल यही होता है। यंगर जो होता है, न्यूअर ब्लड होता है, हॉटेड ब्लड होता है, उसके अंदर वो पैसन होता है ज़्यादा। ठीक है, खूब सारा घूम टहल सकता है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। चंदन कुमार मेहर जी का कमेंट है, सर अगर हम पहले रिटेलर शॉप खोल के बाद में होलसेल करना चाहते हैं तो क्या हम एक साथ लाइसेंस ले सकते हैं? तो चंदन बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपका प्लान ऐसा है कि चलो हम बाद में होलसेल शॉप में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप जब लाइसेंस बनवा रहे होंगे उसी समय दोनों का लाइसेंस लीजिए। आपको अभी मैंने रिसेंटली पता किया था, तो उसका कुछ 29 करके फॉर्म हो गया है होलसेल का, यहाँ यूपी के अंदर। अदर स्टेट का मुझे पता नहीं है, वहाँ भी हो ही गया वो, जहाँ तक उम्मीद है। तो आपको 2 लाइसेंस मिलेगा। जीएसटी आपका एक रहेगा, फार्मासिस्ट का आपको लाइसेंस लगाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लगाना पड़ेगा। लाइसेंस आपको 2 मिलेगा, एक मेडिकल स्टोर का मिलेगा और एक होलसेल का लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, और बाकी रजिस्टर वगैरह भी सब जब आप बाद में स्टार्ट करेंगे तो आपको अलग बनाना पड़ेगा। कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट दोनों का ऐसे अलग अलग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा। यूपी के अंदर तो वैसे भी लाइसेंस बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अदर स्टेट का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है क्या सिस्टम का। गवर्नमेंट का जो रेट होता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा लगता है। तो स्टार्टिंग में बना लेंगे, दोनों आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दोनों एक साथ बनाया जाता है लाइसेंस। ठीक है, एक फॉर्म 29 अभी शुरू हुआ है यूपी, जो भी स्टेट कोड होता है, पहले फॉर्म 20 और 21 लगता था, अभी क्या प्रेजेंट टाइम में चेंज कर दिया, इसमें कोड डाल दिया। अभी जो भी स्टेट यूपी का, यहाँ मैं अपने इलाहाबाद की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट में जो गाड़ियों के कोड हुआ करते थे ना, जैसे यूपी इलाहाबाद में है यूपी 72 है, हाँ यूपी 70 है शायद। बहुत दिन से मैं इलाहाबाद में नहीं हूँ तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। जैसे देहरादून की मैं बात करूँ तो यूके 07 कोड है, गाड़ी के जो कोड में आता है वही कोड जो है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट शायद स्टेट को डिस्ट्रिक्ट कोड होता है। तो ये चीज़ अभी डीएल में भी आ गया है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी डीएल नंबर देख के बता सकते हो तो किस डिस्ट्रिक्ट का ये डीएल है, ऐसा आइडेंटिफाई कर पाओगे। पहले यूपी का आइडेंटिफाई नहीं होता था, यूपी का रहता था, मतलब पर्टिकुलर स्टेट वाइज रहता था, उस पर पंजाब नंबरिंग रहती थी। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया, लाइक बाइक के नंबर की तरह। ठीक है,
वुड फैक्ट्री एंड फर्नीचर्स, इनका कमेंट है सर होलसेल के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। डियर, होलसेल के लिए आप इंटर पास है तो भी होलसेल कर सकते हैं, बट अगर आप इंटर पास है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होलसेल पे काम करने के लिए, ठीक है। बट अगर आप ग्रेजुएट है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा आप जब होलसेल का लाइसेंस अप्लाई करेंगे, और आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो जुगाड़ से आप बनवा लीजिए, लगेगा। नूर अहमद कमेंट है सर मैं न्यू मेडिकल स्टोर ओपन कर रहा हूँ, ये गौरबी दनौर कर्नाटका में, प्लीज़ गाइड मी एंड हाउ मच अमाउंट नीड टू ओपन ए न्यू मेडिकल स्टोर एंड ग्रो माई बिजनेस। मतलब इन्होंने कुल मिला के नया मेडिकल स्टोर ओपन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नूर, आपने जब ओपन कर लिया तो क्यों ये इसके लिए पूछ रहे हो कि यार कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। ओपन जितना आपके पास पैसा है, लाइसेंस बना लिया आपने, लाइसेंस बनाने के बाद जो फ्रेंड आपके पास पैसा है उतने से ओपन कर लीजिए, 50,000 1 लाख। आप मुझसे पूछोगे तो सब डिपेंड करता है लोकेलिटी के ऊपर कितना हम पैसा हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट हम उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे। रियल फैक्ट क्या है, रियल फैक्ट ये कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास पैसा है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, पैसा नहीं है तो हम नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ यही है, छोटे से स्टार्ट करो कोई बात नहीं, स्टार्ट करो बट सोचो नहीं। दूसरा, मेडिकल स्टोर अगर आपको बिजनेस को डेवलप करना है, ठीक है, तो मेडिकल स्टोर में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप कंपटीशन को बीट कैसे कर सकते हो उसके लिए मैं 3 ट्रिक आपको बताता हूँ। बाकी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूँ तो उसको आप देख लीजिएगा। 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तो अपने दुकान पर सारी फैसिलिटी रखिए, मतलब पेमेंट का फैसिलिटी रखिए, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, हर तरह की पेमेंट की फैसिलिटी आजकल डिजिटल जो हो गए वो सारी फैसिलिटी रखिए। दूसरा, होम डिलीवरी का ऑप्शन रखिए कि नियर बाई का जो आपका एरिया वहाँ होम डिलीवरी कर सकते हैं। तीसरा यह है कि ज़्यादातर मेडिकल स्टोर को आप देखोगे सर्जिकल का आइटम नहीं रखते हैं, कुर्सी, चेयर, हॉस्पिटल केयर का मैं बोलूँ तो उसमें ज़्यादातर मेडिकल स्टोर नहीं रखते। बट अगर आप डिस्प्ले में रख के हॉस्पिटल को, मेडिकल स्टोर को थोड़ा सर्जिकल की तरफ शिफ्ट करेंगे, आजकल देखो लो बैक पेन, कंधे का दर्द, ये सब बहुत कॉमन हो गया था, पट्टे और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बिकती हैं बट लोगों को पता नहीं होता। बट आप बाहर अगर डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देंगे अपने मेडिकल स्टोर पे तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि हाँ यहाँ मिल जाएगा। ये स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो इंजरीज हो जाती हैं छोटी छोटी, आजकल डे टू डे रूटीन की, जैसे लो बैक पेन की है तो या फूड का है इंजरी होने का, ये सब चीज़ें जितने सर्जिकल का आइटम है इसको बराबर बड़ा बड़ा डिस्प्ले करिए, चेयर डिस्प्ले करिए। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ऑन बेड हो जाते हैं, वो लेटरिन वगैरह नहीं जा पाते, उनके लिए सेपरेट चेयर आती है, ठीक है। इस टाइप की जो सर्जिकल का आइटम है उनको फ्रेंड आप ले आइए, उसे आप मोलूम पॉलीप्लिकेट कर सकते हैं। बाकी मेरा नया डेडिकेटेड वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, उसको भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। अफाक कुरैशी कमेंट है सर यूपी का ड्रग लाइसेंस का बताइए डिटेल से होलसेल। तो यूपी का ड्रग लाइसेंस का मैंने बता चुका हूँ डियर। आपने बोला कि 1 साल फार्मासिस्ट का लगेगा, इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि 1 साल तक आपको फार्मासिस्ट अपनी दुकान पे, अपनी शॉप पे रखना पड़ेगा, उसके बाद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइसेंस तो शुरू से ही आपके नाम पे बनेगा बट 1 साल के लिए फार्मासिस्ट को रखना, शो करना वहाँ पर ज़रूरी है, कंपलसरी है, उसका रजिस्ट्रेशन लगेगा। 1 ईयर के बाद वो हट जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, शॉप तो हमेशा ही आपके नाम से रहेगी। नेक्स्ट कमेंट है मयूर का, सर कम से कम पैसों में फार्मास्यूटिकल कंपनी कैसे स्टार्ट करें, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मयूर मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू स्टार्ट अ फार्मा कंपनी, ठीक है, लो बजट के लिए। प्रिंस जायसवाल का एक कमेंट है, कैन वी अप्लाई फॉर बोथ लाइसेंस। सेकंड क्वेश्चन, कैन वी अपॉइंट समवन एंड ऑपरेट रिमोटली। तो प्रिंस मैं आपको बता दूँ, देखो बिजनेस खुद से डेवलप किया जाता है, किसी और के भरोसे कभी बिजनेस नहीं डेवलप होता। चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे छोटी सी दुकान भी आप खोलेंगे ना, उसमें किसी और को बनाएंगे, बैठा देंगे तो नहीं हो पाएगा। रिमोटली तब बिजनेस को हैंडल किया जाता है जब आपका बिजनेस डेवलप हो जाता है, देन उसको रिमोट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। आप स्टार्टिंग से ही रिमोट लेके चलोगे, डेवलप कौन करेगा डियर। बिजनेस डेवलप हो जाए तब किसी को हैंड ओवर करो, और आपको क्योंकि पूरा आपको मास्टर माइंड वहाँ पे बनना पड़ेगा, मीन्स आपके हाथ में सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिमोटली कंट्रोल करने का मतलब होता है आपको A to Z पता है, आप जैसे बोलोगे मेडिकल स्टोर के अंदर जैसे बोलोगे वैसा होना चाहिए, आपको सब चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। कोई आदमी आपको बेवकूफ़ बना के ना चला जाए, तभी हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज स्टार्टिंग से रिमोटली हैंडल नहीं हो पाएगा। ये है जलालुद्दीन अहमद का, इनका कमेंट मैंने विशेष तौर पे लिया है क्योंकि उन्होंने कुछ खास एक दूसरे लोगों ने कमेंट किया है। इनका कमेंट है, सर कंसल्टेशन फ़ीस आपने 150 से लेके 199 कर दिया है, आपने पहले वाला रेट ही रखिए।
पहली बात जलालुद्दीन, आपको खुद तो कंसल्टेशन लेना नहीं है, ठीक है। रेट 150 से 199 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। महंगाई बढ़ रही, मैंने भी बढ़ा दिया भाई पहले, और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड्स करता है जैसे जैसे मुझे लगता है कि हाँ मुझे चेंज करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, मैं चेंज कर देता हूँ। पहली चीज़, आपको अगर लेना है तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। पहली चीज़ जो मैंने आपको रिप्लाई किया वो, ठीक है। कंसल्टेशन फ़ीस, दिस इज़ माई फ़ीस, ठीक है, और उसका डिसीजन मेरे पास में है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हैबिट होती है टोका टोका करने की, ठीक है। आपने ऐसा कर दिया, उनको करना कुछ नहीं, कोर्स उनको ज्वाइन करना नहीं है, उनको कंसल्टेशन, आपको कंसल्टेशन लेना नहीं, लेकिन फ़ीस से आपको मतलब है, राइट। अगर आपको कंसल्टेशन लेना होता तो आप 150 में भी ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं ऑफर दे रहा हूँ, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको 150 में ही कंसल्टेशन दूंगा, ठीक है। और दूसरा किसी और ने उसमें कमेंट किया है, ये ब्रिजेश चोटलिया जी कमेंट किया इन्होंने, भाई साहब कमाने बैठे हैं, अभी 199 है, थोड़े टाइम में 500, फिर 1000, फिर 2000 होता जाएगा, सब चूतिया बनाने का स्कीम है। तो मिस्टर ब्रिजेश चोटलिया जी, आपको ये लगता है कि हाँ ये बेवकूफ़ बनाने का है, ठीक है, आप बना पाओ तो आप भी बना लो भाई, मैं बना रहा हूँ, ये तो मुझसे जो कंसल्टेशन ले रहे हैं ना, ये तो उनको मालूम है कि वो उनको बेवकूफ़ बन रहे हैं या क्या हो रहा है। जिसको नीड होती है और जिसकी प्रॉब्लम होती है उसको मालूम होता है। आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपके लेवल की ये चीज़ नहीं है, और आपके अंदर अगर दम है ना तो आप भी बेवकूफ़ बना के कमा लो। मैं तो कमाने बैठा हुआ हूँ यार, और कमाने का तरीका सबको सिखाता भी हूँ। आपके अंदर दम है तो आप भी कमा लो भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है राजकड़, मेरा रिटेल शॉप, क्या मैं किसी इंस्टीट्यूट को 10 से 20 बॉक्स ऑर्डर दे सकता हूँ क्या? तो राज, आप बिल्कुल डेफिनेटली डियर ऑर्डर दे सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सेल से 10 से 20 बॉक्स में 100 बॉक्स भी आप सप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप इतना ही सेल करिए या इतना ही परचेज करिए, ओके। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट लेते हैं धर्मेंद्र सिंह का, सर मैं एमआर का ज्वाइन करना चाहता हूं बट डेट ऑफ बर्थ 91 है, तो एज 29 हो गई है। सर आपके कंपनी चरक में जाने के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? ये सर आपके अंडर में कोई वैकेंसी है तो अपने कंपनी में देख लीजिए। तो धर्मेंद्र डियर, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ यार, मेरे पास वैकेंसी होगी। आप पता नहीं किस एरिया से, आपने पहली बात तो एरिया भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। आप एरिया मेंशन करते तो शायद मैं आपकी कुछ हेल्प भी करता, मेरे यहाँ वैकेंसी आती, पहली बात। दूसरी बात, आपने लिखा है सर मैं आपको 1 मंथ की सैलरी दे दूंगा। डियर, अगर मेरे पास आपके अंदर कैपेबिलिटी है और मुझे वैकेंसी है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि आप मेरे अंडर में आके काम कर ले, कोई भी दूसरा आके मेरे अंडर में काम कर ले। उसके लिए किसी को मुझे अपनी 1 मंथ की सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी तक जो मेरा फार्मा का एक्सपीरियंस रहा है, मेरे खुद के पैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पे ड्यूज़ हैं, पता नहीं कैसे कितने पैसे मैंने छोड़ भी दिया। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का पैसा मेरे ऊपर ड्यूज़ नहीं है, ठीक है। और ये जनरली ऐसा होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर पैसे जाते हो, फंस जाते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं और ऐसा पैसा फंसा रह जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे यहाँ काम करोगे या आप मुझे पैसा दोगे तब मैं आपको जॉब दूंगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको जॉब मिलेगा। दूसरी बात, जो इस टाइप की आपने बात बोली ना सर 1 महीने की सैलरी लो, ये होता है गिड़गिड़ाना जॉब के लिए। तो ये हैबिट अपने अंदर से हटा दो। कभी किसी के अंदर इसे भीख टाइप का मांगना मत शुरू करो कि सर मुझे जॉब चाहिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ। ये इससे आपको जॉब तो नहीं मिलेगी, बट अपनी खुद की इंटीग्रिटी को ना डियर आप डाउन कर दोगे, ठीक है। अपनी एक खुद की इंटीग्रिटी होती है, उसको मेंटेन रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जॉब की यार अब इस समय बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, फैमिली को रन कर रहा है, फैमिली को देखना है, वो बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। अगर जॉब आपको नहीं मिल रही है तो आप सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, बस इतना ही कमेंट, आप कोई और कमेंट नहीं है, बस इतने ही कमेंट थे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें ब्रीफ कर देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। जब भी फ्रेंड आपको जॉब नहीं मिल रही या किसी भी परेशानी के अंदर है तो आप ये देखो कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। किसी के आगे कुछ भी इस तरह से बात करने से अलावा, इस तरह बोलने से अच्छा है कि अपनी इंटीग्रिटी को डाउन करो। उससे बेटर आप बैठ के सोचो कि आपके पास पैसे अर्निंग के ऑप्शंस क्या क्या है। प्रॉब्लम्स को मत देखो, प्रॉब्लम्स को सब साइड कर दो। अभी आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप ट्यूशन कर सकते हो, क्या ऑनलाइन किसी गाइड कर सकते हो, क्या ऑनलाइन कोई कुछ और काम कर सकते हो, क्या ऑफलाइन में कोई इंटरनेट का काम कर सकते हो, क्या ऑफलाइन में कोई और छोटा मोटा शॉप डाल सकते हो, क्या कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज़ किस किस चीज़ की हैं जो आप कर सकते हो। अपने आप को ध्यान से देखो कि मेरे अंदर क्या ऐसा टैलेंट है जिसके बेस पे मैं कुछ पैसा अर्न कर सकता हूँ। नहीं बड़ा पैसा, छोटा सा पैसा अर्न कर सकता हूँ जिससे मेरा काम चलता रहे, डेली का रूटीन का खर्चा मेरा निकलता रहे। बाद में फिर जो मुझे जॉब चाहिए उसके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा, मिल जाएगा तो चला जाऊँगा, लेकिन फ्री नहीं बैठना है,
ठीक है, फ्री मत बैठो, खाली मत बैठो, कुछ न कुछ उसमें करते रहो। और कुछ भी नहीं मिलता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यार इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करो। इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन जॉब हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसको आप लर्न करके ना फ्रेंड बहुत अच्छा कुछ नहीं तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके एक न्यूज़ चैनल बना के उस पर पाकिस्तान का न्यूज़ चलाओ। अपने यहाँ लोग बहुत सारा देखते हैं यार, बहुत सारा पैसा अर्न कर लेते हैं, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल चल रहे हैं। आप भी कोई न्यूज़ चैनल स्टार्ट कर दो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर, उससे बहुत ही जल्दी अब बहुत अच्छा पैसा अर्न करना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके, एफिलिएट मार्केटिंग है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इन सब तरीक़ों से पैसा कमाया जाता है डियर। बट इस तरह परेशान होकर नहीं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढो। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। फोकस ऑन सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करोगे ना, सॉल्यूशन बढ़ती जाएगी। दुनिया में सबके पास बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है या फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है या दिक्कतें नहीं आती हैं। जॉब में भी दिक्कत है, कंपनी में भी दिक्कत है, पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत है, लेकिन उन दिक्कतों को अगर हम फोकस करेंगे वो बड़ी हो जाएंगी। मैं फोकस करता हूँ या आपको मैं बोलता हूँ फोकस करने के लिए, आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करो, सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा। तो आपको सोल्यूशन को ही बड़ा करना है, ठीक है डियर। तो इस तरह से किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। आपने मेरे ऊपर कमेंट किया, आपने कमेंट किया, ठीक है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप किसी को ऐसे दोबारा कमेंट मत करो, ठीक है। अपने आप को कैपेबल बनाओ डियर, ठीक है। मेक योर सेल्फ कैपेबल एंड जस्ट कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। चलो इस वीडियो में इतना ही। ये कमेंट बॉक्स का वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपका कमेंट छूट गया है तो मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेने की कोशिश किया, वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइए, दोबारा कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम में आपको कमेंट लूँगा। अदरवाइज मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर चैट कर सकते हैं, 1-to-1 मुझसे मेरे साथ बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसका जो भी मेरे तरफ से बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। 1-to-1 चैट कर लेंगे इंस्टाग्राम पे। कमेंट बॉक्स में भी मैं ऐसे रिप्लाई ज़्यादातर कर देता हूँ, बट बिजी होने की वजह से कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उसका आंसर आपको इसी तरह कमेंट बॉक्स के वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और कोविड का इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से के साथ बढ़ रहा है फ्रेंड, तो यही रहेगा रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से, कम से कम आउटिंग करिए। जो पॉसिबल है तो आउटिंग मत करिए, ठीक है। अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तभी जाइए आउटिंग के लिए। आपका ऐसा कोई काम है तो वहाँ से विथ प्रिकॉशन जो है आउटिंग करिए, अपना वर्क करिए विथ फुल प्रिकॉशन, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा यार, ठीक है, जिससे वीडियो बनाने के लिए मुझे जो एनर्जी है वो बूस्ट होती रहे, ओके।